यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रोल ऑफ मार्केटिंग कि मार्केटिंग का क्या रोल है। दो कैटेगरी में हम इसको पढ़ेंगे, मार्केटिंग का बिजनेस के लिए क्या रोल है और मार्केटिंग का हमारे इकोनॉमी के लिए क्या रोल है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ मार्केटिंग, जो इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग की वो ये है कि वो अपने कस्टमर्स को अवेयर करे, कस्टमर्स को बताए एक फर्म की या एक ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, और उनको हेल्प करे कि उनको कौन से प्रोडक्ट को बाय करना है और कौन से प्रोडक्ट को बाय नहीं करना है। उस डिसीजन में भी मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मार्केटिंग का मेजर रोल क्या होता है? आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, किन कस्टमर्स को हमें टारगेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकंड आता है सेटिस्फाइंग दी कस्टमर्स कि हम कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं? राइट प्लेस पे राइट प्रोडक्ट को डिलीवर करना, हर गुड्स के प्राइसेस को ऐसे रखना कि हर लेवल के जो लोग हैं, जो हर लेवल के कंज्यूमर हैं या कस्टमर है, वो उनको परचेज कर सके। थर्ड जो होता है दैट इज रिटेन कस्टमर, गिविंग कस्टमर अ रीजन टू कीप कमिंग बैक। कस्टमर को अर्न करना बिजनेस का मेन रोल जो होता है, मेन मोटिव जो होता है बिजनेस की मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम का, वो होता है रिटेनिंग द कस्टमर, मतलब कस्टमर को अपने पास रखना, बांधे रखना, ताकि कोई और कॉम्पिटिटर कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ जाए, बट हाँ आपके कस्टमर्स आपके लिए लॉयल हैं क्योंकि उनको आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से पसंद है, वो आपके ऊपर रिलायबल है, उनको आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पसंद आती है। तो ये होता है रोल ऑफ मार्केटिंग। हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मार्केटिंग इन अ फर्म। फर्म में क्या रोल होता है? फर्म में मार्केटिंग का रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट पोजीशन को जज करने में, प्रोडक्ट प्राइस को जज करने में, सर्विसेज को करने में, प्रमोशन की कैसे आपको प्रमोट करना है अपने फर्म के प्रोडक्ट को, उन सबको जब एक साथ रखते हैं ना हम, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फर्म के लिए काम करती है। सबसे पहला जो होता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट को या मार्केटिंग को ना बिजनेस का बीटिंग हार्ट कहा गया है। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना, तो वो प्रोडक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए मार्केटिंग को एक अलग सा अकेला रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कहा गया है कि एक मार्केटिंग खुद में ही एक इतना रेवेन्यू हेल्प अर्न करके दे देती है फर्म को कि वो अकेले में ही सोल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है फर्म की, बेशक से वो फर्म स्मॉल हो, बेशक से वो बिजनेस बड़ा हो। इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये बिजनेस का एक मोस्ट ऑपरेटिव, जिसपे निगरानी हमें तुरंत हमेशा रखनी पड़ती है, एक ऐसा फंक्शन होता है और बिजनेस को ऑपरेट करने में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट गिव्स टॉप प्रायोरिटी टू द नीड्स ऑफ कस्टमर। मार्केटिंग की जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो किस में होती है कि वो अपने कस्टमर की नीड्स और वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई करें, क्या कौन सी ऐसी स्टडी करें कि उनको कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जो है वो समझ में आ जाए और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फर्म को बोलें कि आप ये प्रोडक्ट बनाओ क्योंकि इसकी आने वाले टाइम में बहुत डिमांड होने वाली है। इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटीज। मार्केटिंग तीन मेजर यूटिलिटीज क्रिएट करती है, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या होती है? जब वो गुड्स को प्रोडक्शन की प्लेस से कंजप्शन की प्लेस पर टाइमली मैनर में ट्रांसपोर्ट करवा देती है, तो दैट कम्स अंडर प्लेस यूटिलिटी। इट क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय स्टोरिंग द गुड्स। टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करती है? गुड्स को वेयर हाउस में प्रॉपरली स्टोर करवा के, सो एज एंड व्हेन जब भी हमारी डिमांड, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो, तो प्रोडक्ट को वेयर हाउस से इजीली मार्केट प्लेस पे अवेलेबल करा दिया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूटिलिटी क्रिएटेड बाय मार्केटिंग इज द पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन का मतलब क्या होता है? जब गुड्स कस्टमर के पास सेल हो गया, जब तक गुड्स नहीं सेल हुआ है तो पोजेशन फर्म की ही रहती है, लेकिन जब कस्टमर के पास सेल हो गया, कंज्यूमर तक वो पहुंच गया, तो पोजेशन किसकी हो जाती है? कस्टमर की हो जाती है। तो ये रोल मार्केटिंग प्ले करती है फर्म की ग्रोथ में। क्या? कि वो एक सोल रेवेन्यू अर्नर होती है अपनी फर्म के लिए, उसका मेन मोटिव होता है कस्टमर की नीड्स पे फोकस करना, साथ में टाइम, प्लेस एंड पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करना ताकि इजीली गुड्स अवेलेबल हो सके टू दी एंड कस्टमर। आई होप आपको रोल ऑफ मार्केटिंग टू दी फर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ मार्केटिंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या रोल है? इकोनॉमी में मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहला जो रोल है, इट डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू दी सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है? हर तरह के लोग रहते हैं, किसी को
ब्रांडेड कपड़े पसंद आते हैं, किसी कोई होते हैं जो लोकल मार्केट से भी कपड़े परचेज करते हैं। अब मार्केटिंग टीम को, फर्म्स को दोनों की डिमांड का ध्यान रखना है, जो हायर लेवल है उनका भी और जो लोअर लेवल है उनका भी। तो ये काम किसका होता है? मार्केटिंग का। लेकिन मार्केटिंग टीम का ये भी मकसद होता है कि जो लोअर लेवल ऑफ लोग है ना, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको भी वो ऐसे गुड्स प्रोवाइड कर सके कि वो क्या हो जाए, वो भी अपर लेवल से कुछ कम ना लगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा की नैनो कार, उसका मेन मोटिव क्या था कि हर घर कार हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो। हाई क्लास वाले तो अच्छी कार अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास वाले लोग ज्यादा कॉस्टली कार्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनका मकसद था कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेंगे कि हर घर में कार हो, क्योंकि वो 1 लाख रुपए में कार को चलाया गया था कि 1 लाख रुपए की वो कार बिकेगी। तो वो क्या थी, कस्टमर की उस टाइम पे नीड थी, डिमांड थी। मार्केट ने स्टडी किया, टाटा ग्रुप ने स्टडी किया, उनकी मार्केटिंग टीम ने, कि ये जरूरत है आज के टाइम में, ताकि इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये भी किसका रोल होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल होता है। सेकंड है डिक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मार्केटिंग का दूसरा फोकस जो होता है इकोनॉमी के ध्यान उससे, वो होता है कि जो मार्केटिंग कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको कम से कम रखा जाए। क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपका 400 रुपए का और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 800 रुपए पड़ रही है, तो आपको तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। तो उनको ध्यान रखना है कि उनको ऐसा मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी कॉस्ट क्या हो, कम हो। थर्ड जो रोल आता है दैट इज इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मार्केटिंग में बहुत सारे, मार्केटिंग खुद में ही एक सोल अर्नर है। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एडवर्टीजमेंट की, सेल्स की, डिस्ट्रीब्यूशन की, ब्रांडिंग की, और भी बहुत सारी एक्टिविटी। और इन एक्टिविटीज के लिए उनको लोगों को हायर करना पड़ता है। इसी के साथ और भी एक्टिविटीज होते हैं कि उनको होलसेलर को सिलेक्ट करना है, रिटेलर, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, स्टोरेज कैसे होगा, फाइनेंस कैसे होगी, इंश्योरेंस कैसे होगी। तो इन सब के लिए जो वो पीपल लगते हैं, एम्प्लॉयज लगते हैं, स्टाफ लगता है, उसको भी ये कौन करते हैं, ये हायर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं हमारे इकोनॉमी में। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन अगेंस्ट बिजनेस स्लम्प। स्लम्प क्या होता है? जब बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत तेजी से गिरावट आती है ना, जब मार्केट वैल्यू बिजनेस की एकदम गिरने लग जाती है, तो क्या होता है? तो यही होता है कि बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है भाई, हाथ जोड़ देता है, हमारे पास इतना नहीं हो पा रहा है, हम प्रॉफिट की जगह लॉस अर्न करते जा रहे हैं, हम आपको अपनी कंपनी से निकाल रहे हैं। तो उस सिचुएशन से भी बिजनेस को बचाने का रोल किसका होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। मार्केटिंग हेल्प करती है सोसाइटी अगेंस्ट ऑल दीज प्रॉब्लम, इन दीज प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करती है हमारी इकोनॉमी को। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। मार्केटिंग क्या करती है? हमारी नेशनल इनकम जो है ना, हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें भी हमारी, उसको भी इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करती है। कैसे? एक सक्सेसफुल मार्केट तभी कहलाती है जब मार्केट क्रिएट करती है, मेंटेन करती है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को एक सोसाइटी में। उस इंक्रीज डिमांड को मीट करने के लिए कंपनीज को अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट भी लगेगी, और जब वो गुड्स बिकेगा तो उनके पास सेल का पैसा भी आएगा। ये जो इंक्रीज होता है ना, वो इंक्रीज हमारी नेशनल इनकम, हमारी पूरे नेशन की इनकम को इफेक्ट करता है, पूरे नेशन की, पूरे इंडिया की इनकम को इफेक्ट करता है। इसीलिए मार्केटिंग लीड्स करता है एक्सपोर्ट एडिंग टू द नेशनल इनकम। इसीलिए हम मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारे इंपोर्ट्स कम होने चाहिए, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट, हमारा गुड्स इंडिया से बाहर ज्यादा जाना चाहिए, जिससे हमारी नेशनल इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिससे हमारी पूरी सोसाइटी को, पूरी इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है। तो ये रोल होता है हमारे मार्केटिंग टीम का या मार्केटिंग का हमारी इकोनॉमी पे और हमारी फर्म पे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में मार्केटिंग मिक्स, कंसेप्ट एंड एलिमेंट वाले टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।